नमामि दर्शकों, तो IIT JEM 2026 हो चुका है और अभी काउंसलिंग चल रही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं। एक सवाल जो बार बार मुझसे पूछा जा रहा है वो ये है कि अगर हमारे पास 12th में मैथ्स नहीं था या हमारे पास बैचलर्स में मैथ्स नहीं था तो क्या हम IIT में MSc केमिस्ट्री करने के लिए एलिजिबल हैं? तो ये सवाल बार बार मुझसे पूछा जा रहा है और इसका जवाब देने के लिए आज हम ये वीडियो में ये सभी बातें करेंगे कि कौन कौन सी IIT में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या आप उसमें MSc केमिस्ट्री परस्यू कर सकते हैं अगर आपके पास बैचलर्स में या 12th में मैथ्स नहीं था। तो ये सब डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस तरह का कोई भी डाउट हो तो आप किसी से पूछने से पहले IIT JEM की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चेक करें कि कौन सी IIT JEM की जो ये परीक्षा है इसको कंडक्ट करवा रही है, और फिर वहाँ जाकर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र होता है इसको चेक करिए और यहाँ पर आपको सभी जानकारियाँ मिल जाएंगी। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, करीब 100 पेज का ये ब्राउज़र होता है और यहाँ पर आपको IIT JEM से संबंधित, आपके एडमिशन से संबंधित, सभी IITs के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से संबंधित हर जानकारी मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन सी IIT में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसके आधार पे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी IIT ऐसी हैं जहां आप MSc केमिस्ट्री में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके पास मैथ्स नहीं था तो सबसे पहले बात करते हैं IIT भिलाई की। तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। तो सबसे पहले भिलाई की बात करते हैं। तो यहाँ अगर आपको केमिस्ट्री में मास्टर्स करनी है तो यहाँ कंडीशन है कि आपके पास आपके बैचलर्स डिग्री के जो 6 सेमेस्टर हैं उनमें केमिस्ट्री होनी चाहिए। तो यहाँ अगर आपके पास मैथ्स नहीं है, आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो IIT भिलाई आपके लिए है। आप ये सब नोट कर लीजिए। और उसके बाद IIT भुवनेश्वर की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास किसी 2 सेमेस्टर में या फिर 1 ईयर ऑफ योर बैचलर्स डिग्री आपके पास मैथ्स होना कंपलसरी है, तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं केमिस्ट्री में MSc के लिए। उसके बाद बात करते हैं IIT बॉम्बे की। तो यहाँ पर भी आपके पास कम से कम एटलीस्ट 2 सेमेस्टर्स में मैथ्स होना चाहिए। तो अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आप यहाँ केमिस्ट्री में मास्टर्स नहीं कर सकते हैं, तो IIT बॉम्बे आपके लिए नहीं है। और उसके बाद बात करते हैं IIT दिल्ली की। तो IIT दिल्ली में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास 6 सेमेस्टर में केमिस्ट्री होनी चाहिए। यहाँ पर मैथ्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप अपनी मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं IIT दिल्ली में। यहाँ पे मैथ्स और बायो जैसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर IIT ISM धनबाद की बात करते हैं। तो यहाँ भी ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास मैथ्स होना ही चाहिए। उसके बाद बात करते हैं IIT गांधीनगर में। यहाँ तो किसी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ तो ये भी नहीं ज़रूरी है कि आपके पास 6 सेमेस्टर में केमिस्ट्री ही होना चाहिए। तो IIT गांधीनगर में किसी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। IIT गुवाहाटी की बात करें तो यहाँ पर मैथ्स की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ आप कर सकते हैं। IIT हैदराबाद की बात करें तो यहाँ भी मैथ्स के लिए किसी प्रकार की आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर IIT इंदौर में भी मैथ्स को लेके कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। IIT जम्मू की बात की जाए तो यहाँ भी आपके पास बस 6 सेमेस्टर में केमिस्ट्री होनी चाहिए, मैथ्स को लेके कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। IIT जोधपुर में अगर आपके पास 2 सेमेस्टर्स में मैथ्स नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ 2 सेमेस्टर की कंडीशन भी नहीं है। यहाँ पर आपके पास कम से कम 1 सेमेस्टर में BSc में मैथ्स होना चाहिए। तो यहाँ 2 की कंडीशन नहीं है। 1 सेमेस्टर में एटलीस्ट आपके पास अगर मैथ्स था तो आप यहाँ से MSc कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं IIT कानपुर की। तो यहाँ अगर आप MSc इन केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो कंडीशन यही है बस कि जो बैचलर्स है उसमें कम से कम आपके पास 2 साल यानी 4 सेमेस्टर केमिस्ट्री होनी चाहिए। उसके बाद जो इंजीनियरिंग डिग्रीज हैं उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ मैथ्स वाली रेस्ट्रिक्शन तो एटलीस्ट नहीं है, तो ये आपके लिए है। IIT खड़गपुर है, वहाँ पर आपके पास मैथ्स को लेके कोई आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप यहाँ कर सकते हैं। हालांकि यहाँ केमिस्ट्री से संबंधित रेस्ट्रिक्शंस हैं बट मैथ्स के लिए कोई पाबंदी नहीं है। IIT मद्रास की बात की जाए तो यहाँ पर आप एडमिशन नहीं ले सकते अगर आपके पास मैथ्स नहीं था तो। और अगर आप बायो बैकग्राउंड से हैं तो IIT मद्रास के लिए आपके रास्ते बंद हैं। और IIT मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, बस यही है कि आपके पास 6 सेमेस्टर में केमिस्ट्री होना चाहिए। IIT पलक्कड़ की बात की जाए तो आपका JEM क्वालिफाइड होना चाहिए और एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, बस इतनी ही इसकी शर्त है। और IIT पटना की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास वही 6 सेमेस्टर में केमिस्ट्री और यहाँ पर मैथ्स की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। IIT रुड़की की बात की जाए तो यहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्रीज़ के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और मैथ्स को लेके कोई वाद विवाद नहीं है। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो भी आप MSc इन केमिस्ट्री कर सकते हैं।
फिर IIT रोपड़ की बात की जाए तो यहाँ पर भी मैथ्स को लेके कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। IIT तिरुपति की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपके पास मैथ्स होना जरूरी नहीं है बैचलर्स में या 12th में। उसके बाद IIT BHU वाराणसी की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए, मैथ्स की यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। तो ये कुछ IITs के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे जो अभी हमने विस्तार से डिस्कस किए, और बाकी इसके बारे में यदि और जानकारी जुटाना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगी आप ये खुद पढ़ें, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, आपको अच्छे से जानकारी मिल पाएगी। तो ये सब IITs थी। एक बार यदि मैं आपको जल्दी फिर से IITs के नाम बताऊँ जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास मैथ्स नहीं था तो, या अगर आप बायो बैकग्राउंड से हैं तो उन IITs के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: IIT रुड़की, IIT भिलाई, IIT BHU वाराणसी, IIT दिल्ली, ISM धनबाद, IIT गांधीनगर, IIT गुवाहाटी, IIT हैदराबाद, इंदौर, कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मंडी, पटना एंड रोपड़। तो ये कुछ IITs हैं। इनमें नाम अगर मुझसे छूट गया हो तो आप ये पूरी वीडियो ध्यान से देखना और नोट कर लेना। तो ये कुछ IITs हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैथ्स के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और यहाँ अगर आपके पास कोई भी बायोलॉजिकल सब्जेक्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ आपके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए 6 सेमेस्टर में, उसके अतिरिक्त किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, किसी विषय विशेष की आवश्यकता नहीं है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी जो आप लोगों के लिए मुझे ज़रूरी लग रही थी शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह के और डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि समय निकालकर उनके ऊपर कोई वीडियो बना पाऊँ। धन्यवाद।